18 जुलाई 2026 भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद भारत के लोगों के मन के अंदर एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या हमारे भारत के अंदर अभी भी डेमोक्रेसी बचा है या फिर हमारा देश एक डिक्टेटरशिप बन चुका है। तो देखिए होता क्या है कि एक 60 साल का इंसान जो पिछले 20 दिनों से पानी और नमक पर जिंदा था, उसको दिल्ली पुलिस आता है और जंतर मंतर से घसीटते हुए उसे वहाँ से ले जाता है, जिसका नाम था सोनम वांगचुक। और उसका कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं था, बस उसका डिमांड ये था कि जो 20 स्टूडेंटों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया क्योंकि उसका एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया था, उस स्टूडेंट को जस्टिस मिले और जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा हो। और इसी को लेकर के वो इंसान पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उसकी बात को सुनने की वजह अपने बल प्रयोग करके वहाँ से उसको उठवा लेता है। तो देखिए इस स्टोरी को समझने से पहले आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा ताकि आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ आ सके। तो देखिए होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो ये बोलते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं वो आज के टाइम में एक कॉकरोच की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो किसी भी मामले में इंटरफेयर करने लगते हैं, भले उसको उस चीज़ के बारे में पता नहीं, जिस कारण भारत का जो यूथ है वो ऑफेंड हो जाता है और वो ये वीडियो को पूरा शेयर करने लगता है। लेकिन तभी भारत का एक लड़का जो कि यूएस पे रहता था, वो इसी नाम से कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक इंस्टाग्राम पर पेज खोलता है और देखते ही देखते कुछ ही टाइम्स में उस पेज का फॉलोवर्स मिलियंस में पहुंच जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को भी इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ देता है। और ये जो पेज बनाया गया था उसका डिमांड ये था कि जो शिक्षा मंत्री है उसका रिजाइन होना चाहिए और जो स्टूडेंट ने आत्महत्या किया है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सुनने से मना कर देता है, जिसके बाद इसका जो फाउंडर है अभिजीत दीपके वो इंडिया आते हैं और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। और फिर कुछ ही टाइम्स के बाद सोनम वांगचुक जो कि एक साइंटिस्ट है वो भी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर कुछ दिन प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार से डिमांड करते हैं और फिर प्रोटेस्ट करने के बाद वो सरकार से डिमांड करते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको जस्टिस मिले जल्द से जल्द और शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। जिसके बाद सरकार उसकी बात नहीं मानता है और फिर जो सोनम वांगचुक है वो फाइनली हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाता है। टाइम बीतता और ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते जाता है, लेकिन फिर 20 दिन के बाद यानी 18 जुलाई 2026 को रात या सुबह के 3 बजे जैसा आप बोलना चाहें, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पर्सनल को ड्यूटी पर बुलाया जाता है। कहा जाता है संसद के मॉनसून सत्र के लिए ड्रिल करना है। फिर सबको मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां उनको असली मकसद बताया जाता है, जो है सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना है और वो भी 30 सेकंड के अंदर काम करना है, फुल कमांडो मोड। जिसके बाद पुलिस 7:15 में जंतर मंतर पर पहुंचता है एक सफ़ेद कपड़ा लेकर के और पूरी मंच को ढक देता है और फिर सोनम वांगचुक के साथ बदतमीजी करते हुए वहां से उसे घसीटते हुए मंच से नीचे ला करके एम्बुलेंस में रखता है और फिर वहां से उसे ले करके चला जाता है। उनको कपड़े में 4 लोगों ने पकड़ा। सर आप एक बात बताइए ना, जैसे बोरी उठाया जाता ना, बोरी की तरह उठा के रखा, उनको बीच में कोई सपोर्ट नहीं था और उनकी बॉडी बिल्कुल कमजोर थी, चलती एम्बुलेंस में डाला। आप सोच के देखिए सर, मुझे भी 2 डंडे पड़े और उसके बाद रैफ वालों ने दिल्ली पुलिस ने उठा के हमें फेंका बाहर। और फिर कुछ टाइम के बाद दिल्ली पुलिस ये ट्वीट करते हैं कि हम तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि सर आप इतना डरते क्यों हैं युवा से और स्टूडेंट से। हम कोई इस देश का आतंकवादी नहीं है, जैसे आप इस देश का नागरिक हैं वैसे ही हम भी इस देश का नागरिक हैं। क्योंकि आपकी गवर्नमेंट आने के बाद करोड़ों स्टूडेंट पेपर लीक से इफेक्ट हुआ है। आज 90 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, उसका जवाब कौन देगा। वो सिर्फ स्कूल बंद नहीं हुए, करोड़ों स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका जवाब आप देंगे। आप तो बस मन की बात करते हैं, स्टूडेंट की मन की बात को क्या ही समझिएगा। वैसे दोस्तों आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और जस्टिस फॉर सोनम वांगचुक कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ 20 जुलाई को दिल्ली का जंतर मंतर आप ज़रूर पहुँचिए अगर आप जा सकते हैं।